पता था कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। लक्ष्मण आज तुमने लक्ष्मण पहली बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सीता के पास में रहना, वो मेरी आवाज नहीं थी। मारीच बना था माया मृग, जो मृग था वह कोई साधारण नहीं, मारीच बना था माया मृग। ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। जानकी जी को हरण किया है, वह दुष्ट जानकी जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और वह एक कुंवी की तरह विलाप कर रही थी। भगवान विलाप कर रही थी। आपने जो सुंदर कर्म किए थे, उन्हीं सुंदर कर्मों के कारण इतनी सुंदर गति आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि आप मेरी तुम पूर्ण तैयारी करो, हम ताज का दाह संस्कार स्वयं करेंगे। अंतिम क्रिया की हनुमान जी आप देख रहे हैं, सामने से दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार लग रहा है जैसे दो सिंह मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। हे हनुमान देखो तो सही, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों वनवासी तेजस्वी नर सिंह रूप दिखलाते हैं। यद्यपि सातवश बाली यहाँ न आ सकता है, जब तक मैं जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है, इसलिए खुफिया खुद हो। निज तनु प्रगति प्रीति पूरी छाई अपना तन प्रकट किया हनुमान जी महाराज ने। तब रघुपति उठाए बोले लाला, जब अपना तन प्रकट किया
चाहे कोई भी हो मेरे सामने कपट लेकर के आएगा तो मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान जी महाराज ने अपना वास्तविक प्रकट किया, वास्तविक का भगवान ने हृदय से लगाया। सुनकर विजय मार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय ये वीर पुरुष, इनका परिचय ये चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। कोई दुष्ट इनकी भार्या का हरण करके ले गया है। उसकी खोजना में वन मन में ये भटकते हुए और आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है जो कि ये मुझसे मित्रता करे? क्या मेरा इतना सौभाग्य है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। वो मित्रता करना चाहते हैं। अच्छा। आप अपना हाथ मित्रता के लिए बढ़ाइए तो सही। मैं इस अग्नि को साक्षी मान करके आपको अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। मैं आपके सुख में सुखी और आपके दुख में दुखी रह करके आपसे मित्रता करता हूँ। भगवान, मैं भी इस अग्नि को साक्षी मान करके आपको वचन देता हूँ। माँ सीता का पता मैं सीख लगाऊंगा। तन मन धन मेरे पास नहीं, तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। और जहां तक यदि मित्रता में मुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो हंसते हंसते अपने प्राण भी गंवा दूंगा। अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपसे मित्रता करता हूँ। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं। सेवा में जान लगा देंगे। उस सिया चोर ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। बलिदान सुबह कर देंगे। बलिदान सुबह कर देंगे। पृथ्वी का भार उठाने में जीवन सारा कुर्बान करूं माता का पता लगाने में। भगवान, आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? भगवान, अरे कुंडल, तू तो वही कुंडल है ना जो मेरी जानकी के सरों में छुपा रहता था। जब जब मैं जानकी से मिलने के लिए जाता था तो तू जानकी के केसों में छुप जाता था। अरे कुंडल, मुझसे ज्यादा तो बड़भागी तू है, क्योंकि मुझसे ज्यादा समय तो जानकी तुझे देती थी। भैया लक्ष्मण, देखो ना, ये जानकी का ही कुंडल है ना। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखी कान नहीं। मैं तो सेवक चरणों का हूँ। इन कुंडलों की मुझे कोई पहचान नहीं। परनाथ सगुन ये अच्छा है। परनाथ सगुन ये अच्छा है। विश्वास धनुष बाण पर है। सुंदर समय वह आ रहा, यह कुंडल उन्हीं कानों में हो। कुंडल वाली बेदही का इस प्रकार हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले। प्रभु, अब वह समय दूर नहीं है। यह कुंडल अब उन्हीं कानों में होंगे। भगवान की भगवान, तो तुम्हारा संदेश अब मुझे विश्वास हो गया कि आप उस बाली
को अवश्य मार सकते हैं, अवश्य मार सकते हैं। चाहिए भगवान एक ही बाण से उस बाली को मार डालो। जा। हमारे पिता की आज्ञा हुई थी कि हम वन में रहें, तो इसलिए हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम किसी नगर में नहीं जा सकते। इसलिए सुग्रीव तुम जाओ और जाकर के बाली को ललकारो और उससे युद्ध करते 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 नगर से बाहर आ जाना। मैं उसे एक ही बाण से उसके प्राणों का हरण कर लूंगी। जिंदगी तो बात नहीं भगवान। नहीं पधारे हैं। सुग्रीव आया है। उसकी मौत उसे यहां पर लेकर आई है। क्यों रे? नाम गया तू शायद बाली का फूल, मेरे सामने आया है नामाकुल। न ज्यादा सेकी जता, अभी बताऊं तुझे वीरता का पता? अरे चला जा, न बकवास कर, अपने प्राणों का कुछ तो ख्याल कर। भाड़ में जाए तू और तेरा मतवा, अभी लूंगा तेरी हड्डियां चबा। अरे तेरी जान है, तुझे जान नहीं है अजीत, ऐसे चले जा बदतमीज। मैं उसी समय जाऊंगा बाली, या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे दिल में क्या फितूर? क्या बात है तारा? स्वामी, आपने जैसे ही संग्राम के लिए अपना कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरी इन आंखों में अंधकार छाया आंखों में अंधकार, और बहने लगी आंसू की धार। अब फड़कती आंख दाही, टूटा गले का हार, ये अमंगल चिन्ह है, अब सगुन है प्राणनाथ, आज रण के वास्ते न करिए।
सुग्रीव, क्या बाली मरे? युद्ध करने के लिए आया है। आप तो बड़े बेशरम हो। अभी तो पिट कर गए थे, फिर आ गए। सुन बेटे, अब की बार मैं तेरे बाप को पीटूंगा और इतना पीटूंगा, इतना मारूंगा कि तू भी नहीं पहचान पाएगा कि तेरा बाप कौन सा है हम दोनों में से। जा। पिताश्री, चाचा श्री आपसे युद्ध करने आए हैं। बाली, बड़ा बेशरम है ये, बहुत बेशरम है। इतना पिटता फिरा जाता है। और सुन, तोरे पिट्टू है बोल बोल। देख, आँख खोल। पहले भागकर जान बचाई, दोबारा आते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरा हक मुझे दे दे। बात गई और आई, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। सिवाय आवारागर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। तू, तेरे सर पर शमशीर लटकी है। तेरी तकदीर उल्टी है। अच्छा, देख बाली, है लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। सुन, यार डंडे की नरमी को नहीं पहचाना करते। ए सुन, बोलता ही जा रहा है। सुन, इन मोटी मोटी आंखों से देख, ये क्या है? ये है माला। अब तुझे मार मार के बनाऊंगा लाला। ये आने माला, गले में डाला, अब के भरा दूंगा तेरा मसाला। आजा, माला देख, माला मारूंगा तो ये बनाऊंगा लाला। जरा आप सोचिए तो सही कि सुग्रीव आपके समीप बार बार आ रहा है, आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। मैंने जो सुना है मैं आपको बताती हूँ। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सो दो बंधु अतुल बन शिवा, कालहु जीत सके संग्रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। जिनसे सुग्रीव मिले हुए हैं वो दोनों भाई अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अगर उनके सामने काल भी आ जाए तो वो भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जाएगा, जिंदा जाएगा। बहुत भी आए तुमने, अब मैं पीऊंगा। आजा। आज तुझे मार मार के भूत बना दूंगा। डर जा। धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? पेड़ के पीछे से छुपकर मुझ योद्धा को मारा है। कौन? सुग्रीव कर दिए मारा बाली राम तब ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बार छुप करके मारा है। वाह, सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, जो घर बैठे प्रभु आए। सुग्रीव भाई के कारण मैंने समदर्शी के दर्शन पाए।
पर श्री मुख से जो कथन कहा वो सच्चे बड़े असर के हैं। मर्यादा में पकड़े हुए आज आपने मर्यादा का उल्लंघन कर डाला। क्यों? मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। मैंने तुझसे क्या कहा? तू मुझे गुफा में बंद करके चला आया। मैं आया, मेरे डर की वजह से तू भाग गया। मेरा कोई दोष नहीं था और मेरे डर की वजह से नहीं आया। मैंने बहुत ढूंढवाया और जाकर कहा रहा जाकर जहाँ मुझे श्राप लगा हुआ है तब मैं नहीं जा सकता था, वहां जाके छुप के रहा। अरे पागल, आया मेरे सामने आया तो मुझे ललकारता आया, युद्ध के लिए ललका से कहा था तुम युद्ध करने बच जाओ भगवान, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। देख वो बहुत बुद्धिमान है, जो वो कहा जो तुझसे कहे उसको तू करना। सुग्रीव भगवान अब बाली का दाह संस्कार तुम करोगे। जो अब उस सुग्रीव को अब राजमद हो गया है, क्योंकि वह राजा हो गया है। भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी पंपापुर में जाता हूँ और उस सुग्रीव को पकड़ करके घसीट करके आपके समीप लेते आता हूँ। प्रभु आओ मैं छा जाओ और मैं तुम्हारे लिए एक दिन से 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर तुमने सीता का पता लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो सबको यमपुरी पहुंचा दूंगा। ध्यान रखना, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ध्यान से सुनो, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील ये बानर दक्षिण दिशा में जाएंगे। ये सब दक्षिण दिशा में जाएंगे। और ध्यान रखना, जो भी सीता जी का पता लगा करके आएगा उसे पुरस्कार में मधुवन के फल मिलेंगे खाने के लिए। ध्यान रखना, जो सबसे प्रिय है किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन उसे अवश्य दूंगा जो सीता जी का पता लगा करके आएगा। ध्यान रखना, आज्ञा का पालन हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री वही जनक नंदिनी जानकी जी का पता लगाएगा। दंड पूर्वक कहता हूँ का दिखलाऊंगा अपनी सीता माता को राघव से आज मिलाऊंगा। बजरंग बली की हनुमान जी महाराज की आज नहीं छोड़ूंगी तुझे बंदरी के बच्चे, खाऊंगी। सीता
खाऊंगी, आज मुझे देवताओं ने आहार दिया है, नहीं छोड़ूंगी, खाऊंगी। हे माते, मैं आपके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। माता जी, यदि आपने खा लिया हो मुझे, तो मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दो। वास्तव में आज मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। ये बंदरी का बच्चा मेरी लंका में घुस आया है और ये सीता का पता लगाने के लिए आया है। लंका में कोई नहीं बता सकता, ना किसी को मालूम है कि सीता कहाँ पर है, परंतु वो भीषण आराम आएगा। हाँ, जबकि लंका में प्यारा राम आएगा। अरे खा गया होगा कोई निश्चर उसको। अरे किसी की हिम्मत नहीं जो कष्ट पहुंचाए उनको। अरे वो समुद्र के पार कैसे आएगा? भव सागर से पार करने वाला तो वह ईश्वर ही लाएगा। सीते, तू फूल है लेकिन तुझ में खुशबू नहीं है। अरे रावण, तू विद्वान तो है पर विद्वान जैसी तुझ में बू नहीं। बात सुनो सीते मेरी। महाराज, ये आप क्या करने जा रही हैं? आप एक अबला स्त्री पर अपने शस्त्र का प्रहार करने जा रही हैं। जब इस बात को ये देवता सुनेंगे तो आपका बड़ा ही अपयश फैलेगा। और महाराज, सूखी वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा।
15 मिनट लेंगे आपके, केवल 15 मिनट बैठ जाइए, लंका पहल कराइए, बैठिए। अरे ये क्या, ये पत्रिका तो मेरे प्राणनाथ की ही है। अभी ये बीती जो मैं लेके आया हूँ। मेरे वाले संग कहो कैसे, नई कथा हुई संगत जैसे। हे कपि, आपका और प्रभु श्री राम जी से मिलन कैसे हुआ? आप मुझे कथा सुनाएं। सत्य कहती हो माते, आपका हरण पंचवटी से हो गया था। प्रभु विलाप करते हुए मुझे मिले और मैंने उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से कराई, बाली का वध किया, चारों दिशा में युद्ध बना करके भानु भालू आए और यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। हनुमान जी महाराज, तू संदेश दिया भगवान श्री राम ने, रघुपति कर संदेश अब। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं क्या? रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी भर धीर। अति के कपि गद गद भयो, हरि बिलोचन।